नेक्स्ट देखिए आप ट्रांसफॉर्मर। समझो भाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर का यूज कहाँ पे होता है? अप डाउन वोल्टेज को अप करने के लिए और डाउन करने के लिए, है ना। लिख लिए, यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और डिक्रीज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। It works on principle of mutual induction. It works on principle of mutual induction. ठीक है। देखिए भाई, जो आपका पावर ट्रांसमिशन होता है ना, या जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसको क्या करते हैं? हाई वोल्टेज पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाई वोल्टेज पे ट्रांसपोर्ट करने पे उसमें एनर्जी लॉस कम होता है। कि सपोज आपने कहीं पे पावर डेवलप की, है ना, और पावर इज इक्वल टू वी आई। सपोज आपने आप कोई उत्तराखंड में कोई हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसको सहारनपुर तक भेजना है ना, तो पावर इज वी आई। तो इसमें क्या होता है? आई कितना हो जाता है? पी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट होता है ना। आई कितना हो गया? पी बाई वी। तो वी जितना हाई होगा, समझे, करंट उतनी क्या होगी? कम। और करंट अगर उसमें कम फ्लो कर रही हुई किसमें? वायर्स में, तो एनर्जी लॉस कम होगा। तो पावर ट्रांसमिशन हमेशा किस पे होता है? हाई वोल्टेज पे होता है। तो शायद कभी आपने देखा हो, वो बड़े बड़े से स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, पिलर्स देखें, वो जिसपे वायर मूव करते हैं। एक तो नॉर्मल हमारे मोहल्ले में खंबे वंबे लगे होते हैं, कभी हाईवे पे निकलना तो देखना, वो आयरन के बड़े बड़े फील्ड में स्ट्रक्चर लगे होते हैं काफ़ी हाइट पे, और उस पर लाइन जा रही होती है। उसमें तो वोल्टेज होता है 44,000 वोल्ट होता है। कितना? 44,000, बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे घर में कितना आता है? 220। ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन किस पे होता है? हाई वोल्टेज पे होता है। लेकिन जो हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन होते हैं वो सारे किसके लिए होते हैं? 220 वोल्ट के लिए। ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ पे पावर जहाँ पे डेवलप करते हैं, पहले उसके वोल्टेज को क्या करते हैं? अप करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, उन ट्रांसफार्मर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। फिर हम वोल्टेज को क्या करते हैं? जब हमारे पहले शहर में लाइट आएगी, ठीक है, एक मेन सेंटर होता है, वहाँ पे ग्रिड टाइप की होती है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, वो उसको क्या करते हैं? डाउन करते हैं। फिर वहाँ से जो शहर की मेन ग्रिड होती है, वहाँ से आपके जो पावर हाउस पास में होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो फिर उसको और रिड्यूस करता है। फिर वहाँ से कहाँ आती इलेक्ट्रिसिटी? वहाँ पे तुम्हारे मोहल्ले में आती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे फेक ट्रांसफार्मर लगा होता है, फिर उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। समझे? तो वो धीरे धीरे वोल्टेज को डाउन करके जो तुम्हारे घर तक आती इलेक्ट्रिसिटी वो 220 वोल्ट पे आती है। और जो पावर हाउस से वहाँ तक आती, कहाँ तक? नहीं 44 नहीं, पहले तो उसको पावर हाउस से तुम्हारे घर तक आती है वो 1100 वोल्ट होता है। तुमने कभी खंभे में लिखा देखा होगा, तो शायद जहाँ पे ट्रांसफार्मर आया होता है ना, वहाँ पे बोर्ड लगा होता है, उस पर लिखा होता है 1100 वोल्ट। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है। तो ट्रांसफार्मर तक इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज कितना होता है? 1100। और फिर 1100 को रिड्यूस करके क्या करता है? फिर तुम्हारे घर में बेचता है। समझे? तो हमें क्या करना पड़ता है? वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है या वोल्टेज को कम करना पड़ता है, और वो काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। तो बिल्कुल ये इंडक्शन पे काम करता है। समझे? इसकी जो वर्किंग होती है किस पे होती है? इंडक्शन पे होती है। समझे आप? आयरन कोर को अभी मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जितनी फीड पहली कॉइल में थी वो सारी की सारी फीड कहाँ पहुँच गई?
सेकेंडरी कॉइल में कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो ये बताओ पहले से कितना फ्लक्स होगा, प्राइमरी से कितना फ्लक्स होगा, BA-NP, यही तो होगा। बी क्या है, अरे उसका क्या आ गया, फ्लक्स, किससे, एक टन से कितने फ्लक्स हैं, NP। डिफरेंशिएट मार दो, तो डिफरेंशिएट मार दो, ये B बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो d∅P/dt कितना आएगा बताओ, NP और कितना d/dt ऑफ क्या, मतलब A को भी बाहर ले लो और कितना आएगा ये dB/dt, यही आएगा है ना। और ये फील्ड कहाँ पहुंची बताओ, हालांकि उतनी पहुंचती नहीं है, समझ गया ना, लेकिन हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, आइडियल बात कर रहे हैं। तो जितनी फील्ड इसके अंदर थी वो सारी फील्ड घूम के कहाँ पहुंच गई, सेकेंडरी में, समझ गया ना। तो बताओ सेकेंडरी से कितना फ्लक्स आएगा, BA-NS है ना, इसको डिफरेंशिएट मारते तो कितना आएगा बताओ, NS इंटू A इंटू क्या डिवाइड, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ES मतलब अरे जो सेकेंडरी में EMF आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हो EP। समझ में, सारी फील्ड वहाँ पहुँचा दी मैंने, किसमें, सेकेंडरी में। इनको डिवाइड मारो दोनों को और बताओ ES/EP कितना आ रहा है, ES/EP की वैल्यू कितनी आ रही है, दो डिवाइड मार दिया, A से कट गया, dB/dt से dB/dt कट गया, क्लियर। ES/EP कितना हो गया, NS ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो ES ज्यादा होगा, ES ज्यादा होगा। अगर NS ग्रेटर देन NP होगा तो बताओ क्या होगा, ES ग्रेटर देन EP होगा। इसको बोलते हैं स्टेप अप, कि आपने सेकेंडरी के वोल्टेज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, समझे। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर NS लेस देन NP हो गया तो ES लेस देन EP, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, समझे। पावर का लॉस नहीं होता भाई, जितनी एनर्जी थी यहाँ पे, तो वोल्टेज बढ़ा लो, वहाँ पे करंट क्या हो गई होगी, करंट कम हो गई होगी। किसमें, सुन लो भाई, सेकेंडरी में करंट क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। पावर क्या होती है, सेम, जितनी एनर्जी आई उतनी गई। हाँ, अभी करंट का लिखाता हूँ मैं अगले, ठीक है। चलो ठीक है भाई, इसकी बस 8-10 मिनट की थ्योरी और बची ट्रांसफार्मर की, लॉस वॉस बताने, और ये चैप्टर आपका डन।